और जो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट का मैं जिक्र कर रहा था, psx.com. नहीं, मेरे पास दो कंपनियों के शेयर्स हैं। बहुत पहले 2008 में ये जानने के लिए कि कंपनियां किस तरह से नोटिस भेजती हैं क्या, चूँकि मैं सीए फाइनल को पढ़ा रहा होता था तो मैंने सोचा चलो मेरे अपने शेयर्स होंगे तो मेरे पास रियल लाइफ प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। तो उस वक्त एंग्रो पॉलीमर कंपनी के 500 शेयर्स खरीदे थे। उनका आईपीओ आया था तो 9,000 रुपये में 500 शेयर मिल रहे थे। तो मैंने कहा चलो ये ख़रीद लेते हैं, इससे अगले कई साल तक जितना नॉलेज मिल जाए उतना ही काफ़ी है। ख़रीदने के बाद से वो कंपनी डूब गई। उनकी हर साल एनुअल रिपोर्ट घर बेचते थे, रिपोर्ट देखता था वो एक फैक्ट्री है, लाइटें जल रही हैं, अंदर खोलता था 400 मिलियन का लॉस। मैं फ़ौरन से बंद करके कहता यार ये बत्तियाँ ही को बुझा दे। तो वो जब तक देखता रहा उसमें लॉस था। जब बेनियाज हुआ तो इस वक्त शायद 43 या पता नहीं 45 इस तरह से करके कोई कीमत है उसकी। और मुझे अब तक वो जितने मैंने पैसे खर्चे थे उससे ज़्यादा तो डिविडेंड भी आ चुका है। वही वाली बात है ना, अगर रख के भूल जाएं तो वो सीखने के लिए वो किया था, अभी टाइम ही नहीं मिल रहा क्योंकि उसका फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट भी गुम हुआ है कहीं। डिविडेंड अभी 2,500 आया था शायद 2-3 महीने पहले, और कुछ 3-4 तो बहुत ही ठंडे इन्वेस्टर्स हों तो भी अल्टीमेटली आप, अब मेरे इन्वेस्टमेंट नियत नहीं थी, 9,000 से कौन सी इन्वेस्टमेंट हो जानी है। और एक दफ़ा बहुत ही जोश व खरोश में अपने पाकिस्तान के वसीतर मफाद में एकदम से ना हुब्बुल वतनी जागी, पीआईए के शेयर्स खरीदे कि मैंने ना गवर्नमेंट को पैसा पहुंचाना है। पीआईए के वो कुछ शेयर्स ऑफर कर रहे थे, मैंने कहा मेरा पैसा गवर्नमेंट को जाके मिले, पीआईए की 80-9 तश्कील में शायद मेरा किरदार हो। फिर आगे ये भी एक्सपेक्टेशन थी कि पीटीआई की गवर्नमेंट आने वाली है, ये आएगी तो पीआईए ज़बरदस्त हो जाएगी। बस वो जैसे आप आजकल बेवकूफ़ बन रहे हैं, मैं कुछ अरसे पहले बेवकूफ़ बना था। आपको बाद में अकल आएगी, मुझे अभी अकल आ गई है। अच्छा जी, ये मार्केट समरी है जी, ये देख रहे हैं, ये मार्केट समरी इस वक्त है। जब आप सुबह के वक्त जाएंगे ना मंडे टू फ्राइडे में, तो फिर आपको लाइव ट्रेडिंग स्क्रीन भी नजर आएगी। इस वक्त ये आपको पूरे दिन की समरी बताएंगे, फिर सेक्टर बाय सेक्टर कि ऑटोमोबाइल में जो है वो क्या हुआ, शेयर कितने पे ओपन हुआ, हाईएस्ट कहाँ पे गया, लोएस्ट कहाँ पे गया, करंटली कितने पे ट्रेड हो रहा है, कितना चेंज हुआ। ग्रीन मतलब पॉजिटिव साइड पे रहा है, रेड मतलब नेगेटिव हो गया। वॉल्यूम, अब ये इसके 15 लाख शेयर्स में ट्रेडिंग हुई है, इसके 11 लाख शेयर्स में ट्रेडिंग हुई है। तो ये सेक्टर बाय सेक्टर इन्होंने दिया हुआ होता है। तो आप ये देखिए आज तकरीबन इस सेक्टर में ग्रीन जरा ज्यादा है। कौन सा जी? सीमेंट। केमिकल देखें, लाल, सब लाल है, सब लाल है। आप ये देखें क्यों? क्योंकि पीछे एकदम से हाइप क्रिएट हुई थी। अब क्या हुआ, इतनी सारी दुनिया घुसी और उन्होंने जनाब दिसंबर एंड तक अन्य वह इन्वेस्ट किया। अब जो हाइप नजर आ रही थी, अब आज मैंने इसीलिए आपसे कहा कि आज मोस्ट प्रोबेबली मार्केट गिरी हुई होगी। फौजी फर्टिलाइजर नीचे जाएगा, क्या बात कर दी है, इसको डाले पे ले जाएं जी। ठीक है, तो ये इस तरह से करके इस वक्त देख रहे हैं, उफ, बीच बीच में कहीं थोड़ा सा ग्रीन है। तो खैर बहरहाल इसके अंदर इनका डाटा पोर्टल है, इसके अंदर आपके पास पिछले सारे ट्रैक मिल जाएंगे, बहुत सारे आप शेयर्स के आप कोड बताएंगे और उस कोड से उसका 10 साल 5 साल का आपको रिकॉर्ड मिल जाता है, एनालिसिस बन जाते हैं, ग्राफ चार्ट। फिर जो सीडीसी का जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो जिस बंदे के थ्रू आपने पोर्टल लिया होता है वो आपको छोटे छोटे से टूल्स एनालिसिस देता है। फिर मुख्तलिफ मार्केट में रिसर्चेज होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली टोटल की टोटल हवाई मार्केट है। टोटल कोई ये नहीं कह सकता, मतलब ये कंपनी के आज शेयर इसलिए नहीं गिरे हुए कि ये गंदा परफॉर्म कर रही होगी, ये इसलिए गिरे हुआ है कि शायद आज मार्केट में लोगों ने कुछ और सोचा हो। तो जब लोगों को भरोसा होता है कि पाकिस्तान चलने लगा है तो अचानक से इसमें इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाती है। लोग से मुराद ज्यादातर तो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, छोटा इन्वेस्टर तो हम जैसे लोग तो किसी खाते में भी नहीं आएंगे। लोग से मुराद है वो लोग जो कि कभी डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं, कभी गाड़ियों में इन्वेस्ट करते हैं, कभी रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, जो 70-80% गेम चंद बड़े चला रहे होता है। अब वो बड़े पैसों वाले बड़े हैं, वो दूसरे वाले बड़े नहीं हैं।